हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दिनेश शाम को जब घर आया उसने घंटी बजाई। निशा ने दरवाज़ा खोला। निशा को धकेलता हुआ अंदर आया। दोनों बेटियां सो रही थी। डॉक्टर से मेरी बात हुई है, कल जांच के लिए चलना है। अगर लड़की हुई तो एबॉर्शन की डेट ले लेंगे, दिनेश ने लगभग निर्णय सुनाते हुए कहा। जब तीसरी बार निशा गर्भवती हुई तो निशा की सास ने स्पष्ट कह दिया था, देख बेटा दिनेश, मुझे इस बार पोता ही चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। निशा तीसरी बार बच्चा नहीं चाहती थी, किंतु दिनेश और उसके परिवार की जिद के कारण उसे मानना पड़ा। किंतु वह एबॉर्शन किसी भी हालत में नहीं चाहती थी। इसी बात को लेकर दोनों पति पत्नी ने झगड़ना शुरू कर दिया। चाहे लड़का हो या लड़की, मैं एबॉर्शन नहीं कराऊंगी। पागल हो गई हो क्या? 3 लड़कियों की पढ़ाई और शादी का खर्च कैसे पूरा होगा? दिनेश ने गुस्से में कहा। क्यों, लड़का होने पर क्या खर्च कम हो जाएगा क्या? निशा ने गुस्से में कहा। लड़के से हमारा वंश चलेगा, दिनेश ने कहा। लड़कियों का क्या है, दूसरे घर चली जाएगी, दूसरे का वंश चलाएगी, साथ में दहेज भी देना पड़ेगा। अच्छा, जब गरिमा दीदी को राष्ट्रपति पुरस्कार मिला था तो किसका नाम हुआ था? मंच से किसका नाम पुकारा गया था? पिताजी का नाम कि उनके ससुराल वालों का? पेपर में गरिमा दीदी के साथ पिताजी की फोटो देखकर आप कितने खुश थे। आपने ही कहा था, देखो मेरी बहन ने मेरे परिवार, मेरे माता पिता का नाम रोशन कर दिया। निशा ने दिनेश को पुरानी बात याद दिलाई। निशा, मैं तो अपनी दोनों बेटियों से ही खुश थी, किंतु आपकी जिद के कारण ये बच्चा आया है। अब ये लड़का हो या लड़की, उसे अच्छे मन से स्वीकार करो, निशा ने दिनेश को प्यार से समझाते हुए कहा। लेकिन मम्मी कैसे मानेगी? मम्मी का डर दिनेश के चेहरे पर साफ दिख रहा था। निशा ने कहा, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं उनसे बात करूंगी। रात को निशा ने अपने सास से कहा, मम्मी, पंडित जी का फ़ोन आया था, कह रहे कि अगर एबॉर्शन करवाया तो दिनेश की जान को खतरा है। राहु मंगल के साथ कोई ऐसा योग बन रहा है। इतना सुनते ही निशा की सास सख्ते में आ गई। नहीं बेटा, हम एबॉर्शन नहीं कराएंगे, चाहे बेटा हो या बेटी। पंडित जी से कहना वो कोई पूजा वगैरह करा दे, ताकि मेरे बेटे के ऊपर से ये अला बला टल जाए। निशा की सास ने कहा, जी मम्मी जी, मैं पंडित से कह दूंगी। निशा मन ही मन मुस्कुरा रही थी। मम्मी, कल ये डॉक्टर के पास जाने के कह रहे थे। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है डॉक्टर के पास जाने की। लड़का हो या लड़की, हमें दोनों मंजूर है। सास की ये बात सुनकर निशा सोच रही थी कि हर माँ को उसकी संतान कितनी प्यारी होती है। ये उसकी सास ने साबित कर दिया। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।